आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे XR SAM के बारे में। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। DRDO की लैब LRDE जो भारत में रेडार की डिजाइन्स बनाती है, उनकी तरफ से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को एंगेज किया गया है XR SAM के लिए एक नया रेडार सिस्टम बनाने के लिए। इस रेडार में यूज होने वाला एंटेना काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। इसकी ओवरऑल साइज लगभग 5 मीटर की होगी और ये डायरेक्शनल एंटेना एक बड़े मास्ट के ऊपर माउंट किया जाएगा, जिसके वजह से इस रेडार सिस्टम की ओवरऑल कवरेज होराइजन के वजह से लिमिटेड नहीं रहेगी। यह सिस्टम काफी लंबी दूरी पर लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकेगा और इंटरसेप्टर मिसाइल को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उस टारगेट के ऊपर गाइड कर सकेगा। इंटरेस्टिंगली LRDE की तरफ से ये ऑर्डर लोटस एंटेनास एंड माइक्रोवेव टेक्नोलॉजीज को जुलाई के एंड में ही दे दिया गया था और टाइमलाइन के हिसाब से इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इस एंटेना की डिलीवरी आने वाले 6 महीने के अंदर कर देनी है। इस 6 महीने में से 15 दिन इस सिस्टम के इंस्टॉलेशन में जाएंगे और लगभग 5.5 महीने का समय इस सिस्टम के फैब्रिकेशन के लिए दिया गया है। और उस हिसाब से अगर ऑर्डर डेट को लेकर चलते हैं तो साल 2022 जनवरी में यह सिस्टम LRDE को डिलीवर कर दिया जाएगा। XR SAM को लेकर अभी भी एक एम्बिग्युइटी बनी हुई है और ये चीज क्लियर नहीं है कि इसमें यूज होने वाला इंटरसेप्टर सिस्टम किस तरीके का सिस्टम होने वाला है। लेकिन इनिशियली DRDO की तरफ से जो डिजाइन बाहर निकल कर आया था वो कुछ इस तरीके का था। इस डिजाइन को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और जैसा कि इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम मोस्टली 2 स्टेजेस वाली मिसाइल सिस्टम होने वाली है, जिसमें नीचे की तरफ एक बड़ा बूस्टर होगा और ऊपर मोस्ट लाइकली आकाश NG का एक डेरिवेटिव होगा। शुरुआती दौर में DRDO की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम को अपने कैटलॉग में डाला गया था और बाद में इसको वहां से रिमूव कर दिया गया था। इसी कारण बहुत लोगों की तरफ से यह माना जाता है कि DRDO की तरफ से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है, लेकिन रियलिटी में अभी ये प्रोजेक्ट ऑन है और इसके ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है। इंटरेस्टिंगली इस सिस्टम में यूज होने वाले सारे कंपोनेंट ऑलमोस्ट तैयार हैं और जिस स्पीड से आकाश NG के टेस्ट किए जा रहे हैं उससे एक चीज क्लियर है कि आने वाले कुछ ही समय में ये सिस्टम भारतीय सेना के लिए अवेलेबल होगा और इस सिस्टम के एक मॉडिफाइड वेरिएंट में बूस्टर लगाकर XR SAM भी काफी जल्दी बना लिया जाएगा। शुरुआती दौर में इस मिसाइल सिस्टम को लेकर जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी उसके हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर तक की होगी, लेकिन स्लो मूविंग टारगेट्स जैसे कि बॉम्बर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और एवैक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक की होगी। अगर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को ऑब्जर्व किया जाए तो शॉर्ट रेंज में ऑलरेडी भारतीय सेना के पास में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अवेलेबल है। वहीं पर मीडियम कैटेगरी में DRDO की तरफ से आकाश NG के ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा इसी कैटेगरी में भारतीय सेना के पास में MR SAM यानी कि बराक 8 ऑलरेडी ऑपरेशनल है और अब आने वाले समय में भारतीय सेनाओं को XR SAM भी मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल ये तीनों सिस्टम जब टैंडम में काम करेंगे तो एरिया का एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम होगा और लगभग 350 किलोमीटर का कवरेज 3 लेयर में प्रोवाइड किया जाएगा। इनके अलावा भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम में मोबाइल कंपोनेंट्स भी होंगे, जैसे कि आर्मी के केस में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से प्रोवाइड किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के केस में स्पाइडर का प्रयोग करते हुए शॉर्ट और मीडियम रेंज की कवरेज प्रोवाइड की जाएगी और लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आने वाले समय में रशिया से एक्वायर किए जाने वाले S-400 ट्रायम्फ सिस्टम होंगे। ये सिस्टम भारतीय वायुसेना को इसी साल के अंत तक मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए अपडेट ये है कि XR SAM के रेडार में जाने वाला रिफ्लेक्टर एंटेना अपने फैब्रिकेशन प्रोसेस में जा चुका है और जल्द ही ये सिस्टम LRDE को बनाकर डिलीवर कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।